हेलो एवरीवन, आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस एजुकेशनल फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिक बातें जानने वाले हैं, जो आप सभी को यहाँ पे एडमिशन लेने के पहले पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे हर साल फीस स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो फीस में हम आपको काफी डिटेल में और बारीकी से फीस स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे आपको कैसे स्कॉलरशिप मिल सकती है, एजुकेशन लोन कैसे मिल सकता है, इस बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात गाइज, यहाँ पे कुछ एकेडमिक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस बारे में भी काफी डीप में जानने वाले हैं। टोटल फैसिलिटीज के बारे में भी आज हम जानने वाले हैं। साथ ही में यहाँ पे कितनी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस है, इनके कट ऑफ क्या होंगे ताकि आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाए। और डीप में हम प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी आज जानने वाले हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक इसे जरूर देखिएगा। व्यूअर्स, यू वाचिंग फ्रेशर्स गेट एंड ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें। सो गाइस, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के इस 100 एकड़ कैंपस में आपको ईच एंड एवरी टाइप की स्टूडेंट फ्रेंडली एमिनिटीज मिल जाती है। चाहे आपके इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स हो या फिर हॉस्टल हो या फिर मेस हो, सभी टाइप की आपको यहाँ पे डाइवर्स एंड इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल फैसिलिटीज मिल जाती है। यहाँ आपको टोटल 5 इंजीनियरिंग की ब्रांचेस मिल जाती है अगर आप यहाँ पे 12th के बाद एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जेईई मेंस के स्कोर पे अगर आपको एडमिशन लेना हो तो। और कितने परसेंटाइल पे या फिर कितने कट ऑफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है गाइज हमारे पास यहाँ का इंजीनियरिंग का ब्रांच, वो है ईसीई या फिर जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इस नाम से जानते हैं। तो ये हाईली डिमांडिंग ब्रांच है गाइज, एवरग्रीन ब्रांच भी इसे कहा जाता है इंजीनियरिंग सेक्टर में। तो इस इंटीग्रेटेड चार्ट में आप अपने कैटेगरी अनुसार कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। हमने हर कैटेगरी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक यहाँ पे दिए है। फिर इसके बाद गाइज नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम। तो फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम क्या होता है, वो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम में एडमिशन लेने के बाद आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक की पढ़ाई आसानी से कर सकते हो। यानी कि अगर आपको बीटेक के बाद एमटेक करनी हो या फिर उसके बाद पीएचडी करनी हो, तो ये प्रोग्राम आप लोग के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, तो देखिए, जब बीटेक के बाद आप एमटेक के लिए जाते हो तो आपको एक प्री एग्जाम देना पड़ता है, जैसे गेट हो गया। तो वो प्री एग्जाम आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑटोमेटिकली एमटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और एमटेक के बाद आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात ये भी है गाइस कि आप इस प्रोग्राम को किसी भी लेवल में क्विट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें बीटेक तक ही पढ़ाई करनी है, तो आप बीटेक तक ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आप एमटेक के बाद भी इसे क्विट कर सकते हो, या फिर आप कभी भी क्विट करने के बाद आगे की पढ़ाई भी फ्यूचर में जारी रख सकते हो। तो कई सारे यहाँ पे हमें मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी मॉडल, मल्टीलिंगुअल और लैटरल एंट्री जैसे यूनिक फीचर्स इस प्रोग्राम में नजर आते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है जेईई मेंस के स्कोर थ्रू इस प्रोग्राम में एडमिशन का, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली आपको इस प्रोग्राम में भी जाना चाहिए। यानी कि गाइस, सिर्फ एक एग्जाम यानी कि जेईई मेंस ये एग्जाम देके आप इस प्रोग्राम के अंडर पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा और यूनिक फीचर इस प्रोग्राम का हमें नजर आता है। फिर नेक्स्ट है गाइस हमारे पास इंजीनियरिंग का वन ऑफ द हाईली डिमांडिंग ब्रांच, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या एक्सपेक्टेड रैंक होने चाहिए, तो वो भी हमने यहाँ पे दिए हैं। आप वीडियो के इस सेक्शन को थोड़ा सा पॉज करके अच्छे से जरूर देखिएगा। 250 सीट्स आपको इसमें मिल जाती है, प्लस 17 फीमेल सुपर न्यूमररी सीट्स आपको इसमें मिल जाती है, यानी कि नंबर ऑफ सीट इसमें काफी ज्यादा हमें नजर आती है। साथ ही में गाइज यहाँ पे आईटी का फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम भी ये लोग चलाते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, इसके क्या कट ऑफ होनी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स होती है। तो 25 सीट्स ही आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसका आप ध्यान जरूर रखिए। और नेक्स्ट ब्रांच है गाइज हमारे पास, और एक डिमांडिंग होता जा रहा है ये ब्रांच, आईटी में बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स। तो ये भी ब्रांच काफी डिमांड में चल रहा है आजकल। अगर आपको आईटी नहीं मिल रहा है तो आप इस ब्रांच को भी कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया इनके प्लेसमेंट रहते हैं। प्लेसमेंट के वक्त मैं आपको 100% इस बारे में बताने वाला हूं। तो इसके क्या एक्सपेक्टेड रैंक हो सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे दिए हैं, इसको भी आप पॉज करके जरूर देखिए। तो यहाँ पे ऐसे हमारे पास 5 हाईली डिमांडिंग ब्रांचेस हो जाती है, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें हम तो 489 सीट्स आप लोग के लिए है। यानी कि इस ट्रिपल आईटी में गाइज फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम जैसे यूनिक फीचर के साथ साथ आपको नंबर ऑफ सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन यानी कि फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए गाइज हमने एक लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड चार्ट आप लोग के लिए बनाया है ताकि आप समझ पाए कि आपको किस टाइप का फी लगता है। तो फर्स्ट है हमारे पास रो में सेमेस्टर फी, जो मेन फी रहेगा। अगर आप SC ST PWD इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका फी 0 रहेगा। वहीं अगर आप जनरल OBC EWS इस सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपका पर ईयर फीस चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर आपको 1,32,000 का फी रहेगा, वहीं सेकेंड ईयर में आपका 1,46,000 का फी लगेगा, थर्ड ईयर में 1,62,000 एंड फोर्थ ईयर में आप जैसे पहुंच जाओगे तो 1,80,000 का आपका फी लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो फी काफ़ी ज़्यादा है, क्या हमें इसमें कुछ कंसेशन मिलेगा, रियायत मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं। IIT या फिर NIT जैसे आपको इसमें कंसेशंस नहीं मिलते हैं फी में, लेकिन यहाँ पे माइस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई सारी स्कॉलरशिप्स है आप लोग के लिए और कई सारे एजुकेशन लोन के टाइप्स है जिसको आप अप्लाई करके ये फी आप 0 कर सकते हो। तो इसके लिए IIT इलाहाबाद में एक स्पेशल सेल बना हुआ है कि कैसे आपको स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, कैसे आपको स्कॉलरशिप पाना है। तो इस रिगार्डिंग आपको टोटल गाइडेंस वहाँ पे मिलता है, तो इसका आप ध्यान जरूर रखिए। फिर नेक्स्ट रो में आप देख सकते हैं वन टाइम फी ड्यूरिंग द एडमिशन, तो ये आपको सिर्फ एक ही बार लगता है। उसके नीचे क्वेश्चन मनी रिफंडेबल फी, तो वो आपको सिर्फ एक ही बार लगता है। रिफंडेबल फी रहता है जब आप पास आउट हो जाओगे तो वो आपको फी यहाँ पे वापस किया जाएगा। फिर है एकेडमिक एक्सपेंसेस गाइस। तो एकेडमिक एक्सपेंसेस में आपके जैसे लाइब्रेरी फी हो गई, कोई ड्रेस कोड फी हो गई, आई कार्ड फी हो गई, तो ऐसे जो छोटे मोटे फीस रहते हैं वो आपके एकेडमिक एक्सपेंसेस में आते हैं। तो वो भी ईयरली चेंज होते हैं। तो एवरी ईयर कितने कितने होते हैं तो वो भी हमने इस चार्ट में आप लोग के लिए दिए हैं। फिर है गाइज आपका हॉस्टल फी, तो हॉस्टल फी भी एवरी ईयर चेंज हो रहा है आपका, और मेस फी भी एवरी ईयर चेंज हो रहा है। तो ऐसे में आप टोटल फीस के कॉलम में देख सकते हैं कि पर ईयर आपको कितना फीस लगने वाला है। अगर आप SC ST PWD सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको पर ईयर कितना फी लगेगा, और अगर आप बाकी सेक्शन से बिलोंग करते हो तो आपको पर ईयर कितना फी लगेगा। तो SC ST PWD सेक्शन के कैंडिडेट ये भी ध्यान में रखिए कि आपका यहाँ पे फीस थोड़ा सा चेंज हो सकता है, इसका भी आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये सब टेंटेटिव रहता है गाइस फीस स्ट्रक्चर, तो इसमें माइनर मेजर भी चेंजेस आपको फ्यूचर में नजर आ सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर के इस डिटेल सेक्शन के बाद अब बारी है मोस्ट अवेटेड सेक्शन यानी कि प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो यहाँ पे इस बार 200+ नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज ने विजिट किया था स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें क्या नजर आ रही है गाइस कि यहाँ पे टोटल सिर्फ 489 स्टूडेंट्स है, लेकिन उनके लिए 200 से भी ज्यादा कंपनियां हायर करने के लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं IIT इलाहाबाद ने अपना स्टेटस काफी बढ़िया मेंटेन किया हुआ है, तभी हमें इतने बढ़िया रिजल्ट नजर आते हैं। तो 100% प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है, यानी कि सभी बच्चे प्लेस हो चुके हैं। और एवरेज पैकेज की भी अगर मैं बात करता हूँ तो हाईएस्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एवरेज पैकेज यहाँ पे 30 लाख के ऊपर तक का एवरेज पैकेज इस बार देखा गया है, तो काफी बढ़िया बात है। कई सारे हमें IITs में हो या फिर NITs में हो तो इतने बढ़िया पैकेज हमें नजर नहीं आते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करता हूं मैं तो डोमेस्टिक में हाईएस्ट पैकेज गया है 1,21 लाख रुपीस का, यानी कि 1 करोड़ के ऊपर का हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज हमें नजर आता है। और वहीं अगर हम इंटरनेशनल पैकेज की बात करें तो 1,25 लाख पर एनम का इंटरनेशनल पैकेज भी गया है, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज भी काफी इंटरेस्ट दिखा रही है IIT इलाहाबाद में। इसी में अगर गाइज मैं आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के भी प्लेसमेंट बताऊं तो वो भी 100% प्लेसमेंट हो चुके हैं, यानी कि MTech अगर आप यहाँ पे करते हो तो उसके भी 100% प्लेसमेंट हो चुके हैं। एवरेज पैकेज इस बार यहाँ का 19 लाख पर एनम का था, हाईएस्ट पैकेज 60 लाख पर एनम का था। और एमटेक में भी स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए 80 से भी ज्यादा कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो काफी जबरदस्त इन्होंने अपना रेशो मेंटेन किया हुआ है IIT इलाहाबाद में। सो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको टॉप क्लास IIT या फिर NIT जैसे ऑप्शन नहीं मिल पा रहे तो आप IIT इलाहाबाद जैसे ऑप्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट जोसा काउंसलिंग में हमें IIT इलाहाबाद को किस नंबर पे रखना चाहिए या फिर कहाँ पे इसका सीक्वेंस होना चाहिए, कौन सी ब्रांच कौन से सीक्वेंस में होनी चाहिए, तो इस रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हैं। या फिर अगर आपको टॉप IIITs के बारे में जानना हो, उनके प्लेसमेंट्स के बारे में जानना हो तो वो भी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। तो प्लीज आप हमारे चैनल पेजेस के वीडियोस जरूर एक्सप्लोर करें। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।